दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बैसाख मास में सबसे ज़्यादा स्नान क्यों करते हैं और जानते हैं बैसाख मास में पूजन विधि कैसे की जाती है और जानेंगे बैसाख मास की महिमा विस्तार से। दोस्तों आइए जानते हैं। चैत्र माह की पूर्णिमा और हनुमान जयंती के साथ ही बैसाख माह के स्नान पर्व की परंपरा आरंभ हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह किसी न किसी रूप में बहुत ही प्रभावशाली रूप से असर डालने वाला होता है। बैसाख मास में श्री विष्णु भगवान का पूजन एवं गंगा स्नान की महत्ता बहुत अधिक होती है। इस माह के आरंभ से ही बैसाख माह स्नान का आरंभ होता है। इस पर्व के दौरान पवित्र नदियों एवं धर्म स्थलों पर लोगों का आना आरंभ होने लगता है। इस माह का प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में पूजा पाठ और जप तप के संदर्भ में बहुत ही शुभदायक होता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बैसाख प्रतिपदा से ही गर्मी शुरू हो जाती है और वहीं देश के अलग अलग स्थानों पर इस उत्सव को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी का पर्व होता है, बंगाल में पहला बैसाख, असम में बिहू बिशु जैसे नाम से जाने जाते हैं, ओडिशा में पाना संक्रांति इत्यादि नामों से मनाया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं किस समय पर शुरू होगा बैसाख मास। इस वर्ष बैसाख स्नान का आरंभ 12 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक रहेगा। दोस्तों बैसाख माह की लंबी अवधि फलदायी होती है। इसी के साथ प्रयागराज व हरिद्वार में इस मौके पर भक्तों का जमावड़ा होता है। दोस्तों बैसाख मास पर कई महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं जिनके समय बैसाख मास स्नान की उत्तम तिथि भी होती है। इस समय पर स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों बैसाख मास की शुरुआत अप्रैल और मई के मध्यम में होती है। कहा गया है कि विशाखा नक्षत्र में संबंध होने के कारण इस माह को बैसाख नाम प्राप्त हुआ था। इस समय के दौरान जीवन को सुखी और श्रमत करने के अनेकों अवसर मिलते हैं। इस शुभ समय पर जितना भजन कीर्तन एवं दान किया जाए वह कई गुना शुभता देने में सहायक होता है। इस बैसाख मास में भगवान श्री विष्णु और देवताओं की उपासना का विधान है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी बैसाख मास में होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं बैसाख माह का आरंभ और इसका महत्व। बैसाख माह की प्रतिपदा से ही इस माह के शुभ दिनों का आरंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों अथवा जलाशयों इत्यादियों में स्नान किया जाता है। अगर यह सब संभव न हो पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। दोस्तों साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया जाता है। तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है और संपूर्ण माह इसकी पूजा की जाती है। दोस्तों इसके साथ ही रात्रि में जागरण कीर्तन भजन बहुत होते हैं। पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं एवं भक्तों की भीड़ सभी देवालयों एवं धर्म स्थलों पर भी लगनी आरंभ हो जाती है। बैसाख माह की सुबह से ही पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो रात्रि भर तक जारी रहता है। इस समय भगवान को भोग स्वरूप मौसम के अनुरूप फल एवं खाद्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पानी का दान इस समय पर बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों जल ही जीवन है और बैसाख माह में इसकी महत्ता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जल के दान को अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों मान्यता है कि बैसाख मास में जल का दान करने से देव और पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन से पूरे माह प्रतिदिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं फलों के भोग लगाने की परंपरा है। दोस्तों जानते हैं बैसाख मास में तुलसी पूजा का महत्व क्या होता है। इस माह के दौरान तुलसी पूजन को अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास के आरंभ में तुलसी को जल से नियमित रूप से सींचा जाता है। तुलसी के पौधे को लगाते हैं और नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय पर तुलसी पूजन होता है। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा एवं तुलसी आरती की जाती है। तुलसी के समक्ष दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही शालिग्राम का भी पूजन किया जाता है। तुलसी पूजा में तुलसी की माला से जाप भी होता है। श्री विष्णु भगवान का नाम स्मरण भी इस समय पर होता है। दोस्तों बैसाख मास में होता है दीप का दान। आइए जानते हैं बैसाख मास में दीप दान करने की भी बहुत महत्ता होती है। इस दीप दान को जलाशयों के समीप नदियों में एवं विभिन्न
पेड़ पौधों के समक्ष किया जाता है। दीपदान को गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों पर किया जाता है। घरों पर भी, मुख्य दरवाजों पर भी दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी, पीपल, वट वृक्ष पर भी दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपक दान को प्रातः काल समय और शाम के समय पर किया जाता है। दान के समक्ष मान्यता है कि इसके प्रकाश के समक्ष जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं वैशाख मास में स्नान का समय। मुख्य तिथियों के दिन स्नान का महत्वपूर्ण समय रहेगा। स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा के विषय में बताया गया है। इसमें वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत ही प्रभावशाली फल देने में सक्षम होता है। इस मास की तृतीया तिथि, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत पवित्र और शुभदायी होती है। इन तिथियों में स्नान एवं दान, जप, तप करने पर सब पापों का नाश होता है। अगर किसी कारणवश वैशाख मास के पूरे समय पर स्नान, व्रत, पूजा के नियम आदि न कर पाएँ तो ऐसे में इन 3 तिथियों में भी सभी कार्य को कर लिया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा स्नान किया जाता है। समय तिथि वैशाख स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। वैशाख माह में अक्षय तृतीया तिथि के दिन स्नान की विशेष महत्ता बताई गई है। दोस्तों, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भी स्नान की विशेष परंपरा है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन भी स्नान का अत्यंत शुभ प्रभाव माना गया है।